हेलो प्यारे दोस्त, आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 12.1 को हम सॉल्व करेंगे एकदम बिंदास झकास। और क्वेश्चन नंबर 3 है, से फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है कि एक टॉय मैंने खिलौना होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस कितना है, कोन ऑफ द रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और माउंटेन बाय ए हेमिस्फीयर, उस पर कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक। ऑफ सेम रेडियस, जो कोन का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, दोनों का हाइट मिलाकर कितना है 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ से बात करते हैं, लेट पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर का चाहिए मेरा कि एक कोन है, ठीक है सर, एक कोन है, इस पर एक हेमिस्फीयर डाला गया है। कहाँ डाला गया है? हेमिस्फीयर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना, रेडियस कितना है 3.5। इस यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट होता है, ये ना ये हाइट हो गया, ये का जो होता है स्लांट हाइट होता है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक इस हेमिस्फीयर का हाइट होता है 3.5 है ना, वो हेमिस्फीयर का हाइट हुआ, ठीक। अब यहाँ से तो हमको पता चल गया। अब इसका टोटल जो हाइट कितना है 15.5, ठीक। एल बराबर हमको पता नहीं है, ठीक। अब यहाँ से लिखते हैं लेट कोन ऑफ रेडियस कितना है 3.5, और फिर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5, ठीक। दोनों का रेडियस सेम है, ठीक। इसका हाइट कितना है 15.5, टोटल हाइट 15.5 है। इसको हम हेमिस्फीयर और स्फीयर का हाइट कितना है 15.5, यहाँ से 3.5 घटाएंगे तो आएगा कोन का हाइट, आएगा कि ना? हाँ सर। तो 15.5 में से 3.5 गया तो कितना बचेगा 12, एच पर है 12। तो अब निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल निकालते, एल के तो मान हमको पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक हो गया। यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, एल बराबर √r² प्लस h²। इसका कितना, आर का मान कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से नीचे 10 होगा, हाँ सर होगा। अभी यहाँ से कितना हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से और मैंने यहाँ होता है, ठीक। तो यहाँ से आप देखो कि 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35 कटेगा कि नहीं? हाँ, 5 × 2 = 10, तो 7/2 के होल स्क्वायर होगा, प्लस 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ से देखो 49/4 हो गया, ठीक, प्लस 144। इसका एलसीएम निकाला जाए तो कितना होगा 576। 576 49 प्लस 576 भाई कितना 4। यहाँ से जो फाइनल कितना आया, इसका आएगा 625/4। तो यहाँ से 625 का दिया कितना होता है 25 और 4 का
रूट से बाहर निकलेगा तो 25/2। ठीक, एल बराबर आया, एल बराबर कितना आया 25/2। ठीक ठीक। अब हमको काच निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ ऊपर नाउ लिख देते हैं, नाउ। अब यहाँ से दोनों का रेडियस कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कौन का, CA से, यहाँ से काट अलग है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस CA से ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक, इसका कितना होता है πRL, इसका कितना होता है 2πr²। ठीक है, πr से πr कॉमन, πr से πr कॉमन, तो l प्लस कितना 2r। πRL होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πRL, और हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ठीक, अब यहाँ से पाई का मान कितना होता है सर 22/7 होता है। ठीक, कोने आर का मान कितना होता है निकाले हैं हम, आर 7/2। ठीक ठीक सर। अब यहाँ से एल का मान कितना निकाले 25/2 प्लस 2 गुने आर का मान कितना होता है 7/2, 2 से 2 कट गया। ठीक, एल कितना आया 25/2, 7 से 7 कट गया। ठीक, अब यहाँ से आया कितना 22 गुने 25, 22 यहाँ से 22/2 गुने, तो यहाँ दो LCM होगा, 7 दूनी 14 होगा, नीचे 1 न छिपा हुआ है, 25 और 14 39। तो यहाँ से लिखते हैं कितना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ यही वाला लिखते हैं 22 गुने 2, ये वाला लिखा हुआ है, वहाँ पर कितना 25 14 39/2, 2 से 11, जो फाइनल आंसर आया कितना 39 गुने 11/2, गुना करते तो कितना आएगा, गुना करते हैं 39 में 11 से 429, 429.2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 214.5 आंसर। फाइनल आंसर जो आया 214.5। अब थर्ड तो हो गया सॉल्व, शुरू से ऑप्शन थर्ड हो गया सॉल्व। अब शुरू से हम समझाते इसको। कह रहा था, देखो यहाँ पर कह रहा था कि एक टॉय है जिसका कोन है, जिसका एक कोन है उस पर हेमिस्फीयर डाला गया, जिसका कोन है उस पर हेमिस्फीयर डाला गया। ठीक, रेडियस सेम रेडियस दोनों का है, हेमिस्फीयर और कोन का। ठीक, तो कोन ऑफ द रेडियस 3.5, स्फीयर ऑफ द रेडियस 3.5। तो यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एल बराबर का चाहिए होता है √, है ना। देखो यहाँ पर एल है, एल का चाहिए होता है हाइपोटेनस होता है, एच का चाहिए होता है तो बेस होता है, आर का चाहिए हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, आर हो गया बेस और एच हो गया परपेंडिकुलर, अब एल हो गया हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकाल दी। आर का मान कितना आया, आर का मान जो आया 3 कितना आया 5 आया, तो 3.5 है, तो इसमें नीचे 10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, तो 7/2 लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे। यहाँ से 49/4 हो सकता है, हाँ। तो यहाँ 144/1 होगा, तो इन दोनों का LCM होगा तो 4 का 4 होगा। ठीक, तो 49 से कम 49, 144 चौके 576,
तो इस सब को ऐड करने पे कितना आता है 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, 25/2। तो इकाची का मान आ गया था एल का कितना आया था 25/2। ठीक, एल का 25/2। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कब निकलेगा, जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का निकाला जाए। तो हम दोनों का निकाले कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल 2πr² हेमिस्फीयर का। तो यहाँ से पाई आर कॉमन कर दिए, तो एल + 2r बचा। पाई का मान 22/7। ठीक, और आर का मान कितना होता है 7/2। अब एल का मान हम काजी निकालते थे 25/2, स्लांट हाइट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्लांट हाइट। 25/2 + 2r, तो 2 × 7/2 तो 22/2। तो यहाँ से एलसीएम निकाले, यहाँ तो कट के बचेगा 7/1, तो 7 दूनी 14, तो 22/2 × 39/2। तो यहाँ से निकालने के बाद कितना आया 39 × 11/2। तो जो फाइनल आंसर आया 214.5। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। मेरा नाम है नीतीश कुमार, आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, ये मान सकते हो। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि जैसे फोर्थ क्वेश्चन का कहता है एक क्यूब का ब्लॉक साइड है, जैसे मान लेते हैं कोई क्यूब है, उसका हर साइड पर 7 सेंटीमीटर है। ठीक, सर माउंटेड, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डाला गया है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब कहने का अर्थ यह है, सोचो कि कोई क्यूब है, उसका हर साइड पर मतलब 7 सेंटीमीटर है। ठीक, देखो यहाँ पर कोई क्यूब है। ठीक, इसका एल भी जब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको मानो एल मानो चाहे बी मानो, चाहे एच बराबर इतना के इक्वल होता है। मतलब इसमें मतलब नहीं है लेंथ, बर्थ, हाइट, इस सब से कुछ मतलब ना है, एक सिर्फ एक इक्वल होता है, ये माने भुजा। ठीक, आप समझाएं यहाँ से। अब यहाँ से देखने वाली यह बात है कि क्या कहें हम कि एक क्यूबिकल ब्लॉक साइड है, हर साइड में मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस पर एक हेमिस्फीयर डाला गया है, मान लेते हैं कि इस पर माउंटेड हेमिस्फीयर है। ठीक, यहाँ पर देखो तो यहाँ से यहाँ इस भाग को यहाँ से तो देखो तो एरिया ऑफ सर्कल पता चल रहा है कि ना, टॉप पर एरिया ऑफ सर्कल पता लग रहा है। ठीक, लग रहा है। इसका रेडियस कितना होगा, इसका डायमीटर कितना है 7। ठीक, 7 है। ठीक, 7 है। तो लिखते हैं यहाँ पर लेट हेमिस्फीयर में इसका डी कितना है 7 है, डी कितना है 7। तो आर बराबर का चीज होता है D/2 होता है, 7/2 आया। ठीक, और चलते हैं दूसरा में। अगेन क्यूब में इसका हर साइड, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। ठीक, तो यहाँ पर 6 ए का मान कितना 7 49, 6 कितना होता है 156 हो शायद, 49 294 होता, सॉरी 294, 49, 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 6 चौके 24 5 29। ठीक, ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम निकालते हैं we know that काची कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक, क्यूब, उस पर हेमी स्फीयर सी एस ए ऑफ द क्यूब, ठीक, प्लस माइनस, सॉरी, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल पता लग रहा है कि ना, एरिया ऑफ सर्कल का जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो इसको माइनस कर देते, टॉप एरिया ऑफ सर्कल, ये टॉप पर है, ठीक। यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a² प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर, इसका काची होता है 2πr², और टॉप एरिया ऑफ सर्कल काची होता है -πr²। ये घटेगा दो गो में से एगो, तो एगो बचेगा, सीधी सी बात है। तो 6a² प्लस πr²। अब यहाँ से जो क्रिया करना से कर दो, तो 6a का मान कितना है 7/2, सॉरी a का 7 होगा, सॉरी a का 7 गुने 7 भुजा का स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7। यहाँ r का मान भल है 7/2, कितना 7/2, 7 से 7 कट गया और कुछ कट रहा है, यहाँ से कितना हो गया 294 बाई कितना 1 प्लस यहाँ कितना होता है 22 पर 72 से 22 छक 32 से 22 54 से 154 बाई कितना 4, ठीक, कटेगा। यहाँ पर देखो तो कितना होगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखो 4 का 4 LCM लो, 4 का 4 LCM लो, 294 चौके 4 चौके 16 के 6, $1176 होगा शायद, 1176 प्लस 154, 294 चौके 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 9 चौके 36, 1 37 के 7 हाथ में 3, 4 2 8 3, 1176 प्लस 154, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, ठीक, 7 5 12 1 13, 1330 आया शायद, जो काट देना, इसको काटने के बाद आंसर आ जाएगा। अब इसको शुरू से 1330 आया, तो यहाँ से 4 तिया 12, 300, 4 तिया 12, 4 तिया 12, शुरू से मेरे इसको मिलाते हैं। एक ब्लॉक साइड था, एक कोई क्यूब था, उसका हर साइड पर फेस पर कितना था, एड्ज मैंने कौन होता है, इसका हर कोन पर कितना था 7 था, ठीक। तो इसका r 7/2 निकाले हेमिस्फीयर में, ठीक। क्यूब में चले तो इसका कितना होगा 7 7 49, 49 छक 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 7 छक 42 और 4, 49 छक, सॉरी 49 छक कितना होता है 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, सॉरी गलत हो गया था, 6 चौके 24 अब 5 29, 294, ठीक है 294, ठीक, 294 यहाँ पर, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाले, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, इसका टॉप एरिया ऑफ द सर्कल निकाले, ठीक। यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का 6a² होता है, ठीक। इसका 2πr² होता है, इसका πr² होता है, टॉप एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। यहाँ पर 6a² हो गया, यहाँ पर πr² बचा, ठीक, πr² बचा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पाई को मान नहीं लेना है, सॉरी गलत हो गया, पाई का वैल्यू पुट शायद नहीं करना है,
यहाँ पर 6 स्क्वायर हो गया तो 6 कितना 294, ठीक। फिर से बनाते इसको, 294 प्लस पाई का मान कितना 22/7, 7/2, ठीक। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ठीक। यहाँ से कितना हो 4 दूना 8, 9 दूनी 18 की 8 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 588 प्लस 11 7 77 बाई की तरह 2, यहाँ से 588 77 कितना हो गया 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 7 15, देखो यहाँ पर 16, 8 7 15, एक हासिल कितना हो गया 16, 6 हाथ में 1, 5 1 665 बाई कितना 2, तो कितना यार 2 से डिवाइड किए तो 2 दिया 6, 2 दिए 6 5, 232.5 कुछ आंसर आया है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। 5 क्वेश्चन। इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज के लेक्चर में इतना ही। मेरा नाम है नीतीश कुमार।